जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कर्मचारियों के प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं लगातार कर्मचारियों के प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया था, जोरदार प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान बड़ी कार्रवाई के लिए चेतावनी भी राज्य सरकार ने दी। उसके बाद भी कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ा, वो लगातार प्रदर्शन करते रहे। आखिरकार उन कर्मचारियों ने बिना किसी शर्त के अपने प्रदर्शन को रोक दिया, बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी की बात लगातार सामने आ रही है। इसी बीच अब सहायक शिक्षकों ने भी प्रदर्शन शुरू किया है। ये वो शिक्षक हैं जिन्हें कुछ दिन समय पहले सरकार ने उनका संविलियन किया और उसके बाद उनके बीच जो वेतन डिस्ट्रीब्यूशन है उसे लेकर लगातार विसंगति देखने को मिली। पहले जो वर्ग 1 वर्ग 2 के बीच जो वेतन विसंगति उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वर्ग 2 और वर्ग 3 के बीच जो वेतन विसंगति है उसे लेकर भारी आक्रोश यहाँ पर जो सहायक शिक्षकों में देखने को मिल रहा है और इसे लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो भी यही बात कह रहे हैं जो कि पहले संविदा कर्मी कहा करते थे। जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस के विपक्ष में थे, तब उन्होंने उनकी मांगों को माना था और ये कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन ये उनके साथ भी वैसे ही हो रहा है जैसे संविदा कर्मियों के साथ हुआ है। सहायक शिक्षक की जो मांग है उस पर अब कांग्रेस कोई स्टेप नहीं ले रही, सरकार कोई स्टेप नहीं ले रही है, जिस पर वो नाराज़ हैं। और इसके पहले संविदा कर्मियों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। संविदा कर्मी भी वही बात कहा करते थे कि भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष थे, विपक्ष में थे, तब कांग्रेस ने समर्थन किया था, उन्होंने आकर समर्थन किया था और कहा था कि जब सरकार बनेगी तो उनकी मांगों को माना जाएगा। कुछ ऐसे ही सहायक शिक्षकों के साथ भी हो रहा है। यानी कुल मिलाकर ये दोनों बातें इशारा करती है कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को मान लेती है तो कहीं ना कहीं सरकार पर अतिरिक्त बोझ आएगा, आर्थिक बोझ आ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाए। और शायद यही वजह है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं ले पा रही और साथ ही साथ बहुत सारी तकनीकी बातों की बात इशारा कर रही है सरकार की। कुछ तकनीकी खामियां हो सकती हैं, कुछ तकनीकी वजह है जिसकी वजह से इन कर्मचारियों की मांगों को माना नहीं गया है, चाहे संविदा कर्मी हो चाहे सहायक शिक्षक हो। लेकिन इसी बीच एक और परेशान करने वाली बात ये सामने आई है कि अब बिजली कर्मियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। यानी कि अब कुल मिलाकर हर तरीके के जो कर्मचारी, हर विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार अब प्रदर्शन में कूदने लगे हैं, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि चुनावी साल है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के लगभग 5 से 6 हज़ार जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम जल्द लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी अधिकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो 6 सितंबर को वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी बिजली की व्यवस्था चरमरा सकती है। यानी कि इसके पहले भी हमने देखा कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदेश भर के सहायक शिक्षक राजधानी रायपुर में जेल भरो आंदोलन आज कर चुके हैं। बूढ़ा तालाब के पास वो इकट्ठा हुए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने रोका और हिरासत में भी लिया। यानी प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम स्टेट पावर कंपनीज के जो एम्प्लॉई हैं उनकी बात कर लेते हैं। 5 से 6 हज़ार कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल ओल्ड पेंशन स्कीम जल्द से जल्द लागू करने की मांग के लिए है। कर्मचारी अधिकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। पावर कंपनी में वैसे तो कई कर्मचारी अधिकारी संगठन काम करते हैं, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सभी संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया। कर्मचारियों के मुताबिक पिछले 16 महीने से वे इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। और अब जब ये कर्मचारी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं पहले से ही बिजली की सप्लाई को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उपभोक्ता लगातार परेशान है। कई बार ये बातें सामने आती है कि बिजली अचानक गुल हो जाती है, कटौती की बात भी सामने आती है, सरकार कटौती करे, ये सब बातें भी सामने आती है। अगर ऐसे में बिजली कर्मी अगर हड़ताल पर जाते हैं तो ऐसे में सरकार को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा।